एक क्या है घन, तो घन में कितने कोने, कितने फलक और कितने किनारे होते हैं। तो इसमें कोने कितने होते हैं, तो कोने घन में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कोने। तो इसमें कोने की संख्या कितनी हो गई, तो इसमें कोने कितने हैं 8। तो इस प्रकार एक घन में कोने कितने होते हैं दोस्तों 8। इसे शीर्ष भी बोलते हैं दोस्तों। तो अब क्या है दोस्तों फलक, अब इसमें फलक कितने होते हैं, तो फलक 1 2 3 और एक जी ऊपर वाला 4, यहाँ पर 5 और एक 6। मतलब इसमें फलक कितने होते हैं 6, शीर्ष कितने होते हैं 8 और फलक कितने होते हैं 6। अब किनारे, किनारे भी देखना दोस्तों। तो इसमें किनारे कौन कौन से हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मतलब किनारे कितने होते हैं दोस्तों, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एक घन में 8 कोने 6 फलक व 12 किनारे होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप करते हैं दोस्तों क्वेश्चन शुरू। यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो छोटे घनों की संख्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एन क्यूब। तो यहाँ पर एन कैसे निकालेंगे दोस्तों, और एन क्या है दोस्तों, अब क्वेश्चन को समझना। तो एन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एन क्यूब होता है। अब यहाँ पर एन का मान कैसे निकालें, तो एन का मान निकालने के लिए एन के लिए भी सूत्र होता है, बड़ी भुजा वाला घन बटी छोटी भुजा वाला घन। तो यहाँ पर बड़ी भुजा वाला घन कितना दिया है दोस्तों 12 और छोटी भुजा वाला घन 3 सेंटीमीटर दिया है। अब 3 से काट देंगे, 3 को 12, मतलब एन का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो छोटे घनों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों एन क्यूब। तो यहाँ पर एन का मान कितना आ गया दोस्तों 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौको 16, 16 चौको 64। मतलब छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 64 हो जाएगी। इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन दोस्तों दूसरा दूसरा इसमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मध्य घनों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो अब यहाँ पर मध्य घनों की संख्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनके सूत्र को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। मध्य घनों की संख्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 12 और n-2। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, हमें मध्य घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मध्य घन की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों 12 इंटू n-2। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है, तो मैंने ये सूत्र लिख लिया दोस्तों। तो अब यहाँ पर n का मान क्या आया था, इसमें हमें n का मान 4 आया था, क्योंकि 3 को 12 मतलब 4 आया था n का मान यहाँ पर। तो हमें मध्य घनों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, 12 इंटू 4-2 हो जाएंगे दोस्तों, 4-2 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे, मतलब 12 में 2 का गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24। तो यहाँ पर मध्य घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 24। तो इनको इस प्रकार क्वेश्चन को सूत्र के आधार पर हल किया जाता है दोस्तों। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा तीसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, केंद्रीय घनों की संख्या। अब इसमें केंद्रीय घनों की संख्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, हमें केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो केंद्रीय घनों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ए होता है दोस्तों। और हमें यहाँ पर n का मान कितना आया था दोस्तों, 3 को 12 मतलब 4 आया था यहाँ पर n का मान। तो हमें निकालना केंद्रीय घनों की संख्या। तो इन क्वेश्चन को सूत्र याद है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर केंद्रीय घनों की संख्या याद करनी है, तो इसमें सूत्र होता है दोस्तों 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए होता है दोस्तों केंद्रीय घनों की संख्या का सूत्र। तो इसमें हम n का मान रख देंगे दोस्तों। तो n का मान है 4-2 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 4-2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 गुणे 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 गुणे 4 हो जाएंगे दोस्तों, तो 6 चौक हो जाएंगे दोस्तों 24। मतलब यहाँ पर हमें केंद्रीय घनों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, तो 24 आ गई। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, केंद्रीय घनों की संख्या 24 हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा चौथा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर अंतः केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर अंतः केंद्रीय घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों n-2 होल क्यूब। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, ये क्या होता है दोस्तों, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों, सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमें n का मान क्या आता है दोस्तों, इसमें यहाँ पर 12 में 3 का भाग जाएगा दोस्तों, तो 3 को 12 मतलब 4 आया था दोस्तों n का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों 4-2 4-2 का होल क्यूब हो जाए दोस्तों। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, मतलब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यहाँ पर 2 का क्यूब आ गया दोस्तों 8।
मतलब अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या 8 हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों।